हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल सील के ऊपर जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। ऑयल सील के ऊपर जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को जानेंगे, साथ ही पार्ट्स नेम को जानेंगे और इंस्टॉल क्यों किया जाता है, सारा इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैकेनिकल सील और ऑयल सील का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोनों का ही इस्तेमाल लीक प्रूफ के लिए किया जाता है। मैकेनिकल सील का इस्तेमाल दोस्तों जो ग्लैंड से लीकेज होता है, यहाँ से स्टफिंग बॉक्स से जो लीकेज होता है उसको रोकने के लिए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी लिक्विड यहाँ पे केसिंग के अंदर रहता है, पंप के केसिंग के अंदर रहता है, उस लिक्विड के लीकेज को रोकने के लिए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। और मैकेनिकल सील का इस्तेमाल कौन से टाइप के पंप में किया जाता है? ज़्यादातर उस टाइप के पंप में मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि ये पंप सोचिए कोई हार्मफुल लिक्विड को ट्रांसफ़र करता या तो कोई कॉस्टली लिक्विड को ट्रांसफ़र करता। हार्मफुल लिक्विड मतलब जैसे कि एसिड वगैरह सोचिए इस पंप से सक्शन होकर ट्रांसफ़र होता, तो यहाँ पे मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके लीकेज को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उस टाइप के पंप में जिसमें कि हार्मफुल लिक्विड पास हो रहा है या तो कोई कॉस्टली लिक्विड जा रहा है, उस टाइप के पंप में मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। और केसिंग के अंदर के लिक्विड को लीकेज को रोकने के लिए ही मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। लीक प्रूफ के लिए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और ये जो ऑयल सील है, ऑयल सील का भी इस्तेमाल लीक प्रूफ के लिए किया जाता है, बट ये हाउसिंग में किया जाता है। यहाँ जो बेयरिंग हाउसिंग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ऑयल सील लगा हुआ रहेगा और इस जगह पे एक ऑयल सील लगा हुआ रहेगा। और ऑयल सील का काम क्या है? ये भी लीक प्रूफ का ही काम करता है, बट इसके अंदर जो लुब्रिकेशन ऑयल रहता है, बेयरिंग हाउसिंग के अंदर में लुब्रिकेशन ऑयल रहता है दोस्तों, उस लुब्रिकेशन ऑयल के लीकेज को रोकने का काम ये ऑयल सील करता है दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है। मैकेनिकल सील भी लीक प्रूफ का काम करता है और ऑयल सील भी लीक प्रूफ का काम करता है, बट इसका काम क्या है? केसिंग के अंदर जो लिक्विड है उसको लीकेज होने से रोकने का काम मैकेनिकल सील करता है, और हाउसिंग के अंदर जो लुब्रिकेशन ऑयल है उसके लीकेज को रोकने का काम ऑयल सील करता है दोस्तों। अब थोड़ा पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, मैकेनिकल सील के पार्ट्स के बारे में। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये रोटरी पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये रोटरी पार्ट है, ये शाफ्ट के साथ घूमता है। ये जो शाफ्ट है, जब शाफ्ट ड्राइव होगा मोटर से कनेक्ट होके तब ये शाफ्ट के साथ घूमेगा, इसीलिए इसको रोटरी पार्ट भी बोला जाता है। जो शाफ्ट के साथ घूमेगा उसको रोटरी पार्ट बोला जाएगा। ये वाला जो देख रहे हैं स्टेशनरी पार्ट है, यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेशनरी पार्ट, और ये स्टेशनरी पार्ट स्टफिंग बॉक्स के अंदर इंस्टॉल होता है दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला स्टफिंग बॉक्स है, और स्टफिंग बॉक्स के अंदर इस तरीके से ये इंस्टॉल होता है दोस्तों। और ये वाला जो देख रहे हैं ये इसका लॉक वाशर है, यहाँ पे जाकर और यहाँ पे ग्रब स्क्रू वगैरह दिया हुआ है। यहाँ आप लोग इसको प्रेस डालकर इस तरीके से स्प्रिंग को प्रेस डालकर और ये वाले ग्रब स्क्रू को टाइट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये वाला इसके अंदर एक ओरिंग लगा हुआ रहता है। ये ओरिंग क्या करता है? यहाँ स्टफिंग बॉक्स के अंदर में बैठ जाता है और उसी के ऊपर ये वाला स्टेशनरी पार्ट बैठ जाता है, जिससे ये ऊपर से लीकेज होना बंद हो जाता है दोस्तों। तो ये इसके पार्ट्स थे, रोटरी पार्ट, स्टेशनरी पार्ट और ये वाला लॉकिंग वाशर, ठीक है। और इस पर ग्रब स्क्रू वगैरह लगा हुआ है लॉक करने के लिए, ये इसके पार्ट थे दोस्तों। और ये सिंगल पार्ट में आता है, इस पर एक छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। ये वाला ये स्प्रिंग क्या करता है? ग्रिपिंग का काम करता है दोस्तों। इस तरीके से ये इंस्टॉल रहता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसका जो असेंबली का वीडियो है वो मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसको मैकेनिकल सील को असेंबल करने का एक तरीका होता है, ऑयल सील को असेंबल करने का एक तरीका होता है। इसका भी वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ऑल अबाउट पंप के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, जिस पे जाकर आप लोग इसके असेंबली के वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। अब आपको जानना है कि इस पर डैमेज क्या क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैकेनिकल सील में ज़्यादातर दोस्तों ओरिंग ख़राब हो जाता है।
यहाँ का जो फेस मटेरियल है, अगर इस पर कोई सा भी मार्किंग आएगा तो यहाँ से फेस से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। स्प्रिंग का टेंशन बहुत बार ख़त्म हो जाता है, जिसका वजह से भी लीकेज हो सकता है। साथ ही अगर आपको सही तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं आएगा तो भी मैकेनिकल सील से लीकेज हो सकता है दोस्तों। ऑयल सील लीकेज क्यों करता है इसको भी जान लीजिए। ऑयल सील, अगर लुब्रिकेशन ऑयल बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, इसका जो ये वाला पोर्शन है ये क्रैक हो जाता है, यहाँ से ये क्रैक हो जाएगा और यहाँ से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्प्रिंग का जो अगर टेंशन ख़त्म हो जाएगा तो भी लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ये स्प्रिंग अगर ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं जो कि जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जॉब इंटरव्यू में कि मैकेनिकल सील का इस्तेमाल पंप में क्यों किया जाता है। तो आप लोगों को सीधा सा जवाब देना है, लीक प्रूफ के लिए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकेनिकल सील किस जगह इंस्टॉल होता है। तो आपको बताना है मैकेनिकल सील सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्टेफिंग बॉक्स के अंदर इंस्टॉल होता है। कहाँ इंस्टॉल होता है दोस्तों? स्टेफिंग बॉक्स के अंदर मैकेनिकल सील इंस्टॉल होता है। आपको तीसरा सवाल पूछा जा सकता है, मैकेनिकल सील का रोटरी पार्ट कौन सा है। तो आपको क्या बताना है, जो शाफ्ट के साथ घूमता है वो रोटरी पार्ट होता है। आपको सिंपल सा जवाब देना है, मैकेनिकल सील का जो पार्ट शाफ्ट के साथ घूमेगा उसको रोटरी पार्ट बोला जाएगा। साथ ही स्टेशनरी पार्ट किसको बोला जाता है, जो स्टेफिंग बॉक्स के अंदर इंस्टॉल होगा उसको स्टेशनरी पार्ट बोला जाता है दोस्तों। अगला सवाल पूछा जा सकता है मैकेनिकल सील के ऊपर कि मैकेनिकल सील में कितना लोड डाला जाता है। तो आपको सिंपल सा जवाब देना है, 3 mm to 5 mm का लोड मैकेनिकल सील के ऊपर डाला जाता है। कितना? 3 mm to 5 mm तक का लोड मैकेनिकल सील में डाला जाता है दोस्तों। मैकेनिकल सील में प्राइमरी सील किसको बोला जाता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। प्राइमरी सील किसको बोला जाता है? ये मैकेनिकल सील जो दोनों है, इसके जो फेस से लीकेज को रोकेगा इसको प्राइमरी सील बोला जाता है दोस्तों। और सेकेंडरी सील किसको बोला जाता है? मैकेनिकल सील में जो ओ रिंग लीकेज को रोकेगा, ये जो ओ रिंग लीकेज को रोकेगा इसको सेकेंडरी सील बोला जाता है। इसको याद रखना है। प्राइमरी सील किसको बोला जाता है? यहाँ से दोनों फेस मिलकर और मैकेनिकल सील फेस के लीकेज को रोक देगा, इसको प्राइमरी सील बोला जाएगा। और सेकेंडरी सील किसको बोला जाएगा? ये जो ओ रिंग जो लीकेज को रोकेगा, जो यहाँ पे लिक्विड रहेगा उसके लीकेज को यहाँ से ओ रिंग आने नहीं देगा, इसको सेकेंडरी सील बोला जाता है दोस्तों। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि जॉब इंटरव्यू में मैकेनिकल सील के ऊपर पूछा जाता है दोस्तों। मैकेनिकल सील किस पे इंस्टॉल होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्टेफिंग बॉक्स के अंदर इंस्टॉल होता है और वो केसिंग के अंदर के लिक्विड के लीकेज को रोकने का काम मैकेनिकल सील करता है दोस्तों। जो नॉर्मल पंप रहते हैं उस पर ग्लैंड पैकिंग वगैरह इंस्टॉल होता है, उस पर मैकेनिकल सील इंस्टॉल नहीं होता है, क्योंकि मैकेनिकल सील का कॉस्ट ग्लैंड पैकिंग से बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अब ऑयल सील के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन, ऑयल सील का इस्तेमाल पंप में क्यों किया जाता है। तो सिंपल सा आपको पता चल जा रहा है कि ऑयल के लीकेज को रोकने के लिए ऑयल सील का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल सील, इसका नाम ही है ऑयल सील। तो जो ऑयल रहेगा हाउसिंग के अंदर उसके लीकेज को रोकने के लिए ऑयल सील का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। ऑयल सील के ऊपर लिखे हुए नंबर का मतलब क्या है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे कि इस ऑयल सील के ऊपर लिखा हुआ है 38, 62 और 8। इसका मीनिंग होता है दोस्तों, ये नंबर से आप ऑयल सील को ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इस नंबर का कुछ मीनिंग होता है, जैसे कि 38 का मतलब क्या है? 38 इसका आईडी है दोस्तों। ये ऑयल सील का आईडी जो है वो 38 है। 62 ये ऑयल सील का ओडी जो है, आउटर डाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो 62 है। और 8 जो है दोस्तों, 8 इसका थिकनेस है। ठीक है, ये नंबर का कुछ मीनिंग होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। 38 ऑयल सील का आईडी है, 62 ऑयल सील का ओडी है और 8 mm जो है इस ऑयल सील का थिकनेस है दोस्तों। ये आपको इसी नंबर से ऑयल सील को मंगाना भी पड़ता है और ये वाले नंबर के बारे में जॉब इंटरव्यू में पूछा भी जाता है दोस्तों। तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि इस नंबर का मीनिंग क्या होता है। सिंपल सा आपको जान लेना है, जो 38 लिखा हुआ है ये ऑयल सील का आईडी है, 62 इस ऑयल सील का ओडी है और 8 mm इसका
थिकनेस है और ये ऑयल के लीकेज को रोकने का काम ऑयल सील करता है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन भी थे, सारा पार्ट्स का नाम भी मैंने बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो देखना है तो वो मेरे चैनल में अवेलेबल है। ऑल अबाउट पंप के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, जिस पे आप लोगों को असेंबल करने का तरीका पता चल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किए हैं तो तुरंत जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।